नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य के मिक्स प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक या फिर राजनीतिक व्यंग? तो उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकी है जोंक, ये सामाजिक व्यंग एकांकी है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या फिर नदी प्यासी थी? तो इनमें से जो एकांकी है वो है ऑप्शन नंबर डी, नदी प्यासी थी और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। सुहाग के नूपुर ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का। परिंदे ये निर्मल वर्मा की कहानी है और गुल की बन्नो ये भी कहानी है धर्मवीर भारती की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदी प्यासी थी, ये एकांकी है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती की, विष्णु प्रभाकर की, बेचन शर्मा उग्र की या फिर हरि कृष्ण प्रेमी की? तो इसका सही आंसर है प्रकाश और परछाई। एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथगा जैनेन्द्र, करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्माव्रत चिंगारी यशपाल, आहुति इलाचंद जोशी? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, विपथगा। ये जैनेन्द्र की नहीं है, ये आगे की कहानी है और ये क्या है, कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है? रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी? तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है ऑप्शन नंबर डी, एक टोकरी भर मिट्टी और इसके लेखक हैं माधव प्रसाद सप्रे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र? तो इनमें से जो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है वो हैं ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 7, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधा चरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 8, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद? तो हत्या नामक कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार।
प्रश्न नंबर 9, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भगवान दास। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? पल्लव, पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक, परिमल, निराला। तो इनमें से जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम पथिक। ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, ये प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? छंदसार, भूषण, साहित्यसार, मतीराम, कवित्र रत्नाकर, सेनापति, या फिर गंगा लहरी, पद्माकर। तो इनमें से जो सुमिलित नहीं है, सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, छंदसार। ये भूषण की नहीं है रचना, ये रचना है सुरती मिश्र की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 13, मगध कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, या फिर रघुवीर साहे। तो मगध कविता संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 14, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, या फिर सेठ गोविंद दास की, या फिर वृंदावन लाल वर्मा की। तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सेठ गोविंद दास की। प्रश्न नंबर 15, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, भाषाभूषण, या फिर काव्य प्रकाश। तो इनमें से जो ग्रंथ है चंद्रालोक की छाया पर आधारित वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषाभूषण। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 17, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन हैं? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर क्षोत्रिय। प्रश्न नंबर 18, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर कन्हैया लाल नंदन।
तो अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 19, आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट? तो इसका सही आंसर है आकाशगंगा काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युगधारा? तो इनमें से जो दुष्यंत कुमार की रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी साए में धूप। अपनी केवलधार ये अरुण कमल की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। युगधारा ये नागार्जुन की रचना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।